हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिकास नर्सिंग एकेडमी। सो दिस इज़ कमल शर्मा। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 21 अगस्त टू 31 अगस्त 2022। सो स्टूडेंट्स, अगस्त के हम 10 डेज़ के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो हियर इज़ द फर्स्ट न्यूज़। आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स फर्स्ट न्यूज़ है, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट एसएसए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एसएसए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी टू कम अप इन उत्तराखंड। स्टूडेंट्स देखिए, दिगंतारा एक बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है। तो ये जो स्टार्टअप है, इसने उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया है कि दिगंतारा जो है वो इंडिया का पहला स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी जो है वो इस्टेब्लिश करेगी गढ़वाल उत्तराखंड में। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी जो है वो कहाँ पर इंडिया का पहला स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी जो है वो प्राइवेट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश कर रही है, दैट इज़ गढ़वाल उत्तराखंड। एंड स्टूडेंट्स, ये देखिए याद रखेंगे, दिस रीजनल फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कमर्शियल एसएसए, ये एसएसए जो है वो अपनी तरह का एक पहला एसएसए है इन इंडिया, विल असिस्ट इंडिया इन मॉनिटरिंग ऑल स्पेस एक्टिविटी। ये जो एसएसए है, स्पेस सिचुएशन ऑब्जर्वेटरी अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी है, ये इंडिया को असिस्ट करेगी ताकि वो जितनी भी स्पेस एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर कर सकें, चाहे वो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं या जो भी स्पेस डेबरी का मीनिंग होता है स्टूडेंट, स्पेस डेबरी मीन्स स्पेस में जो कचरा वगैरह जो सैटेलाइट से बना हुआ कचरा है प्रेजेंट है, उसको हम स्पेस डेबरीज बोलते हैं। तो आपने याद रखना है कि इंडिया की पहली एसएसए ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है, दैट इज़ इन गढ़वाल उत्तराखंड। देन नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास यहाँ पर रहेगी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप। स्टूडेंट्स, यदि हम यहाँ पर पहले थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में जाएंगे, देखिए रिसेंटली उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक कंपनी है डिलॉयट इंडिया के साथ एक टाई अप किया था यहाँ पर कि डिलॉयट इंडिया जो है वो यहाँ पर कंसल्ट करेगी विद यूपी गवर्नमेंट की किस तरह से यूपी को, उत्तर प्रदेश को जो है वो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो बनाया जा सके। तो इसी इनिशिएटिव के अंडर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है वो सेटअप करने जा रही है इंडिया का पहला एजुकेशन टाउनशिप, जिसका विद द आइडिया ऑफ सिंगल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। तो याद रखना है कि इंडिया का पहला एजुकेशन टाउनशिप कौन से स्टेट में इस्टेब्लिश होगा, दैट इज़ इन उत्तर प्रदेश। एंड ये भी आप साथ में रखेंगे, सिंगल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाउनशिप की बात की जाए, टोटल याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में 5 एजुकेशनल टाउनशिप जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इन टाउनशिप में वेरियस स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की जाएंगी, स्कूल्स वगैरह इस्टेब्लिश किए जाएंगे, और यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पर प्रोफेशनल स्किल्स से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, साथ में एकोमोडेशन वगैरह भी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ रखना है टोटल 5 एजुकेशनल टाउनशिप जो है वो इस्टेब्लिश की जाएंगी यूपी में, और पहली जो एजुकेशन टाउनशिप है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। साथ में याद रख सकते हैं यूपी गवर्नमेंट ने किसके साथ यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया टू मेक यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, दैट इज़ विद डिलॉयट इंडिया। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास रहेगी, इंडियाज नॉमिनेट गरबा टू बी इंस्क्राइब्ड एट यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। स्टूडेंट्स, पहले तो हम यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी हम बात करें स्टूडेंट्स, इस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर पेरिस फ्रांस में मिलेंगे। सो इंडिया ने जो है अभी यूनेस्को की स्टूडेंट्स नवंबर के मंथ में एक मीटिंग होने जा रही है, तो नवंबर 22 में मीटिंग होगी, तो उसमें इंडिया ने जो है वो गरबा को जो है वो इंस्क्राइब किया है एज अ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। तो आपने जस्ट याद रखना है कि 2022 में इंडिया ने किस चीज़ को, किस डांस फॉर्म को यहाँ पर इंस्क्राइब किया है एज अ यूनेस्को इंटेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, तो दैट इज़ गरबा। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए साथ में याद रखेंगे दुर्गा पूजा, जो कि वेस्ट बंगाल की काफ़ी फेमस है, इसको 2021 में ऐड किया गया था यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो ये पॉइंट याद रखना है कि दुर्गा पूजा कहाँ की फेमस है, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। गरबा की बात करें स्टूडेंट्स, गरबा एक गुजराती फोक डांस है और ये परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग नवरात्रास। तो याद रखना है गरबा कौन से स्टेट से रिलेटेड है, दैट इज़ गुजरात। सो ये पॉइंट स्टूडेंट्स आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको यहाँ पर HDFC बैंक ओपन्स इट्स फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच इन कोझिकोड केरला। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, HDFC बैंक ने जो है वो रिसेंटली कोझिकोड केरला में जो है वो एक ब्रांच ओपन की है, और ये ब्रांच जो है वो फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच रहेगी, मीन इसमें जितने भी एम्प्लॉइज रहेंगे वो सभी वुमेन्स ही रहेंगे। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस बैंक ने कहाँ पर जो है वो फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच ओपन की है, दैट इज HDFC बैंक एज एट कोझिकोड इन केरला। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए, नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, डॉक्टर समीर वी कामत
अपॉइंट्स एज DRDO चेयरमैन एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रहेगा, समीर बी कामत, ये बने हैं DRDO के नए चेयरमैन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि DRDO के नए चेयरमैन कौन बने हैं, समीर बी कामत, और इन्होंने यहाँ पर सक्सीड किया है किसको, दैट इज डॉक्टर सतीश रेड्डी। याद रखेंगे डॉक्टर सतीश रेड्डी पहले चेयरमैन थे, लेकिन अब इनकी जगह लेंगे समीर बी कामत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा। DRDO की बात करें स्टूडेंट्स, DRDO जो था वो 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। सो ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट इज जम्मू कश्मीर फर्स्ट टू इस्टेब्लिश अटल टिंकरिंग लैब्स इन पार्टनरशिप विद नीति आयोग। स्टूडेंट्स पहले हम बात करें अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में। अटल टिंकरिंग लैब एक मिशन है जो कि अटल इनोवेशन मिशन के अंडर जो है वो चलाया जा रहा है। अटल इनोवेशन मिशन के अंडर जो है वो अटल टिंकरिंग लैब जो एक मिशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर जो है वो पहला यूटी बना है इंडिया का जो कि नीति आयोग के साथ मिलकर जो है वो इस्टेब्लिश करने जा रहा है अटल टिंकरिंग लैब्स को। तो यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर बिकेम द फर्स्ट अमंगस्ट स्टेट एंड यूटीज टू इस्टेब्लिश एन अटल टिंकरिंग लैब विद द पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 2015 में बना था। तो आपको एग्जाम में पॉइंट ऑफ ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन सा यूटी या स्टेट पहला बने हैं अमंग स्टेट्स एंड यूटी टू एस्टैब्लिश अटल टिंकरिंग लैब, दैट इज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और स्टूडेंट्स यदि हम बात करें अटल टिंकरिंग लैब का मेन पर्सपेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है, द एम इज टू एनकरेज यंग माइंड्स इन द फील्ड एंड चैलेंज स्टूडेंट्स टू बिकम प्रोड्यूसर्स ऑफ प्रोडक्ट्स themselves इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर्स। मीन स्टूडेंट्स जो यूथ है, जो हायर स्टूडेंट्स हैं, क्लासिक के स्टूडेंट हैं, उनको एक तरह से एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए इनोवेशन की तरफ जो है वो ज़्यादा प्रोत्साहित करना है। तो इसलिए अटल टिंकरिंग लैब्स को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट इज IAF इंडियन एयरफोर्स विजिट ऑस्ट्रेलिया टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक। स्टूडेंट्स आपको सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिच ब्लैक एक्सरसाइज किस किन कंट्रीज़ के बीच में रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई, दैट इज़ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये पिच ब्लैक जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पर होने वाली है, दैट इज़ एट डार्विन ऑस्ट्रेलिया। डार्विन ऑस्ट्रेलिया में इसको जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो विजिट कर रही है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे, पिच ब्लैक एक्सरसाइज कहाँ हो रही है और किसके बीच में हो रही है। और इसमें यदि हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया की तरफ से, तो 4 सुखोई 30 MKI एंड 2C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ में स्टूडेंट्स आप कैपिटल याद रख सकते हैं, कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो करेंसी रहेगी ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट इज सद्भावना दिवस 2020 अगस्त 20। स्टूडेंट्स इंडिया में एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है सद्भावना दिवस ऑन 20 अगस्त को, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, दैट इज राजीव गांधी जी की। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, सद्भावना दिवस इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन 20 अगस्त टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी। सो आपने जस्ट याद रखना है कि डे किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व किया जाता है और किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। So next news is students, Government of India grants GI tag to Bihar मिथिला मखना to boost farmers income। Students Government of India ने recently GI की फुल फॉर्म स्टूडेंट्स याद रखेंगे जियोग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग दिया है बिहार में प्रोड्यूस होने वाले मिथिला मखना को, ताकि बिहार के फार्मर्स की इनकम को जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ किया जा सके, बूस्ट किया जा सके। तो देखिए यदि हम बात करें स्टूडेंट्स पहले GI की जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की, स्टूडेंट्स ये टैग जिन आइटम्स को दिया जाता है उन आइटम को फिर कोई भी अदर जो पर्सन है वो नहीं यहाँ पर इस नाम से सेल कर सकता है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक तरह से प्रोटेक्शन दी जाती है किसी भी पर्टिकुलर एरियाज़ में कोई स्पेशल क्रॉप जो है वो कल्टीवेट होती है। तो बिहार की मिथिला मखना को रिसेंटली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GI टैग दिया है। तो आपने जस्ट याद रखना है कि कहाँ के मिथिला मखना को जो है वो GI टैग दिया गया, दैट इज़ बिहार। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट टू एग्रीज टू नेम चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर भगत सिंह। स्टूडेंट्स जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका नाम अब स्टूडेंट्स यहाँ पर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जो है वो भगत सिंह के नाम पर रखा जा रहा है, दैट इज चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट टारगेट टू एलिमिनेट काला आजार फ्रॉम कंट्री बाय 2023। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नर्सिंग एग्जाम्स के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
टारगेट सेट किया है कि 2023 तक जो है वो कंट्री से जो है वो काला आजार इस डिजीज़ को जो है वो यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो याद रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट टारगेट टू कम्प्लीटली एलिमिनेट काला आजार, जिसको स्टूडेंट्स एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज बिसरस लिशमेनियासिस। सो स्टूडेंट्स ये पॉइंट याद रखेंगे कि काला आजार को बिसरस लिशमेनियासिस भी बोला जाता है। तो इसके लिए टारगेट रखा गया कि 2023 तक इसको जो है वो कंट्री से एलिमिनेट किया जाएगा। और यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट होती है बाय द बाइट ऑफ फ्लीबोटोमी सैंड फ्लाइज। तो ये भी पॉइंट आप साथ में याद रखेंगे। एंड इसको जो है काला आजार को जो है वो मलेरिया के बाद सेकंड जो है स्टूडेंट्स याद रखेंगे डेडलीस्ट पैरासाइट किलर बोला जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास स्टूडेंट्स नेशनल स्पोर्ट्स डे। स्टूडेंट्स नेशनल स्पोर्ट्स डे एवरी ईयर कंट्री में ऑब्जर्व किया जाता है 29 ऑफ अगस्त को। 29 अगस्त को कंट्री में स्टूडेंट्स ऑब्जर्व की जाती है बर्थ एनिवर्सरी, जो कि हॉकी के लेजेंड थे मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो इस दिन इंडिया में 29 अगस्त को एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, इंडियाज ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा डिफीट्स वर्ल्ड नंबर 1 मैग्सन कार्लसन, फिनिश रनर अप इन FTX क्रिप्टो कप 2022। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 17 ईयर्स ओल्ड इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा, जो कि तमिलनाडु से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, इन्होंने वर्ल्ड के नंबर 1 मैग्सन कार्लसन, जो कि स्टूडेंट्स नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, इनको डिफीट कर दिया है रिसेंटली FTX क्रिप्टो कप, जो कि कहाँ पर खेला गया है, मियामी फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट। तो स्टूडेंट्स आपने जस्ट याद रखना है कि जो वर्ल्ड के नंबर 1 मैग्सन कार्लसन चेस प्लेयर हैं, इनको किसने रिसेंटली डिफीट किया है, दैट इज़ आर प्रागनंदा। कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, दैट इज़ तमिलनाडु से। और यदि हम बात करें स्टूडेंट्स FTX क्रिप्टो कप की, तो इसको जो है इसमें आर प्रागनंदा जो रहे हैं वो रनर अप रहे हैं, नंबर 1 पर मैग्सन कार्लसन रहे हैं, क्योंकि इनके मैच पॉइंट ज़्यादा थे आर प्रागनंदा से, इसलिए इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता, जबकि रनर अप जो रहे हैं वो आर प्रागनंदा रहे हैं। सो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट इज इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स लॉन्चेस ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। स्टूडेंट्स, इंडियन रेलवे ने जो प्रोटेक्शन फोर्स जो है इसने रिसेंटली एक यहाँ पर स्टार्ट किया है एक मिशन ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ताकि जो भी यहाँ पर पैसेंजर्स हैं जो ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते हैं उनको और सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके एक तरह से। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट इज मनीषा कल्याण बिकम्स फर्स्ट पंजाब इंडियन टू प्ले इन UEFA वुमेंस चैंपियंस लीग। स्टूडेंट्स, मनीषा कल्याण की बात की जाए तो रिसेंटली भी न्यूज़ में थी, इनको रिसेंटली जो है वो फुटबॉलर ऑफ द ईयर वुमन कैटेगरी में चुना गया था। तो ये बनी है पहली वुमन, फर्स्ट इंडियन वुमन बनी है जिन्होंने UEFA वुमेंस चैंपियन लीग में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। इंडियन फुटबॉलर मनीषा कल्याण, जो कि स्टूडेंट्स बिलोंग करती है होशियारपुर, पंजाब से, होशियारपुर से, ये पहली इंडियन बन गई है जिन्होंने यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन में जो है वो पार्टिसिपेट किया है। और स्टूडेंट्स, इन्होंने डेब्यू किया है एक क्लब दैट इज़ अपोलो लेडीज़ FC। इस क्लब से इन्होंने यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट किया है इसमें। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इज 2022 लिबर्टी मेडल विल बी अवॉर्डेड टू यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। स्टूडेंट्स, रिसेंटली जो है द 2022 लिबर्टी मेडल इज सेट टू अवॉर्डेड टू यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। तो ये पॉइंट याद रखना है कि लिबर्टी मेडल 2022 जो है वो रिसेंटली किसको यहाँ पर अनाउंस किया गया कि किसको दिया जाएगा, दैट इज़ व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया जाएगा। लिबर्टी मेडल की बात की जाए स्टूडेंट्स, लिबर्टी मेडल जो है वो 1988 में जो है वो स्टार्ट किया गया था इन द यूनाइटेड स्टेट, जब USA के कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए टोटल यहाँ पर स्टूडेंट बिसेंटेनियल का मतलब होता है 200 ईयर्स। जब USA के कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए टोटल 200 ईयर्स हुए थे, उस ईयर में इस लिबर्टी मेडल को इस्टेब्लिश किया गया था। और ये उन इंडिविजुअल को दिया जाता है हु स्ट्राइव टू सिक्योर द ब्लेसिंग ऑफ लिबर्टी फॉर पीपल अराउंड द ग्लोब। तो ये अवार्ड जो है वो 2022 का जो है व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन फ्लीट इन जर्मनी। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है वो चलाई गई है रिसेंटली इन जर्मनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन किस कंट्री में चलाई गई, दैट इज़ जर्मनी। और इसका मेन मोटिव स्टूडेंट्स यही है ताकि जो कार्बन एमिशन है उसको कम किया जा सके, ताकि क्लाइमेट चेंज को थोड़ा कम किया जा सके। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। द हाइड्रोजन पावर ट्रेन मेक्स द व्हीकल मच क्लीनर देन द डीजल पावर्ड प्रेडिसेसर्स। तो ये न्यूज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीरज चोपड़ा विंस लोसेन डायमंड लीग 2022 टाइटल। स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है लोसेन डायमंड लीग 2022 को, जो कि स्टूडेंट्स ला पोंटेसा ओलंपिक स्टेडियम इन स्विट्जरलैंड में अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया था। एंड स्टूडेंट्स वो पहले इंडियन बने हैं। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल इन डायमंड लीग मीट। तो ये पॉइंट याद रखना है। और साथ में स्टूडेंट्स याद रखेंगे जो ये टूर्नामेंट था, इन्होंने जो सबसे लंबा इनका जो थ्रो रहा था वो 89.08 मीटर रहा था, जो कि इनका फर्स्ट थ्रो था। तो ये याद रखना कितना यहाँ पर कितने मीटर का उनका थ्रो रहा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, जूडो वर्ल्ड चैंपियन लिंथोई चानावाम विंस इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़। इंडिया की स्टूडेंट्स जूडो का लिंथोई चानावाम ने स्क्रिप्ट की है हिस्ट्री बाय विनिंग द इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन द जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है इन द 57 kg कैटेगरी। सो स्टूडेंट्स याद रखेंगे लिंथोई चानावाम जो है ये कहाँ से बिलोंग करती है, साथ में ये भी याद रखेंगे दैट इज़ मणिपुर। ये बनी है फर्स्ट एवर इंडियन किसी भी वेट कैटेगरी में जिन्होंने जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। लिंथोई चानावाम बिकेम द फर्स्ट इंडियन जूडोका टू विन अ मेडल एट एनी एज ग्रुप कैटेगरी ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप। एंड स्टूडेंट्स इसमें इन्होंने हराया किसको है, इन्होंने आउट क्लासेस ब्राज़ील बियांका रेस, इनको इन्होंने हरा दिया है ब्राज़ील की बियांका रेस को, और फिर ये गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता। सो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, फीफा लिफ्टेड बैन ऑन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। स्टूडेंट्स ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात की जाए, ये इंडिया में फुटबॉल को गवर्न करने वाली बॉडी है, जबकि वर्ल्ड में पूरे फुटबॉल को जो गवर्न करती है दैट इज़ फीफा। तो फीफा ने रिसेंटली जो AIFF पर बैन लगाया था उसको हटा दिया है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा यहाँ पर कि बैन क्यों लगाया गया था। देखिए, फीफा हैज सस्पेंडेड द AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को स्टूडेंट्स अगस्त 15, 2022 को जो था वो बैन कर दिया गया था बाय द फीफा, लेकिन 11 डेज़ के बाद ही ये बैन हटा दिया गया है। स्टूडेंट्स फीफा ने यहाँ पर सस्पेंड किया था AIFF को ये कहकर कि इसमें अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी, इसमें थर्ड पार्टी का काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहा है। AIFF जो है वो जो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रही है, इसलिए AIFF को रिसेंटली जो था वो बैन कर दिया गया था बाय फीफा। लेकिन 26 अगस्त 2022 को वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फीफा ने जो है वो लिफ्ट कर दिया है ये बैन। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। जब स्टूडेंट्स यहाँ पर फीफा द्वारा AIFF को बैन किया गया था तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था, अभी अक्टूबर के मंथ में इंडिया जो था वो होस्ट करने वाला था अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, जो 7th अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा था फुटबॉल का, ये होस्ट करने जा रहा था। तो यहाँ पर पॉइंट था कि अब इंडिया ये होस्ट कर सकता है या नहीं, लेकिन अभी ये बैन हटा दिया गया है। सो इंडिया जो है वो अभी होस्ट करेगा अक्टूबर के मंथ में अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो ये पॉइंट साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस मोनूमेंट इन द वेस्ट बंगाल। स्टूडेंट्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिलीजियस मोनूमेंट जिसका नेम है द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है मायापुर इन नाडिया इन वेस्ट बंगाल, और इसका एक्सपेक्ट है कि 2024 तक जो है वो ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिलीजियस जो है वो मोनूमेंट होने जा रहा है। तो ये याद रखेंगे। और इसमें जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है वो डोम भी यहाँ पर लगा गया है। द मोनूमेंट विच विल हैव द वर्ल्ड लार्जेस्ट डोम, डोम जो ये ऊपर का पोर्शन होता है इसको हम डोम बोलते हैं, तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डोम रहेगा। एंड स्टूडेंट्स ये जो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम है ये हेडक्वार्टर का भी काम करेगा, किसके लिए, दैट इज इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट इज NHPC, National Hydroelectric Power Corporation signed a pact with Himachal Pradesh for 500 megawatt दूगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आ सकता है कि दूगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, दैट इज़ इन चंबा इन हिमाचल प्रदेश। सो ये पॉइंट याद रखिए, प्रोजेक्ट इन चंबा इन हिमाचल प्रदेश। सो इसके लिए रिसेंटली एक टाई अप यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया है हिमाचल प्रदेश और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के बीच में। और स्टूडेंट्स आपने याद रखना है दूगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कितनी कैपेसिटी इसकी रहेगी, 500 मेगावाट। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, फॉर्मर जर्मन चांसलर एंगेला मर्कल। स्टूडेंट्स एंगेला मर्कल जो कि पहले जर्मनी की चांसलर थी, इनको मिला है यूनेस्को पीस प्राइज़। स्टूडेंट्स पहले तो हम यूनेस्को पीस प्राइज़ की बात करें, इसका जो एक्चुअल नेम रहेगा वो रहेगा फेलिक्स होपोएट बोगेन। सो ये अवार्ड जो है वो रिसेंटली जो है वो दिया गया है जो जर्मनी की फॉर्मर चांसलर रही है एंगेला मर्कल। तो आपने जस्ट याद रखना है कि किसको यूनेस्को पीस प्राइज़ रिसेंटली दिया गया, दैट इज़ एंगेला मर्कल। अब स्टूडेंट्स क्यों दिया गया है,
for her courageous decision in 2015 to welcome more than 1.2 million हो गए स्टूडेंट्स, 12 लाख के अराउंड रिफ्यूजीज होते हैं जो लोग दूसरे देश से किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्यूजीज फ्रॉम सीरिया, इराक, अफगानिस्तान एंड इरिट्रिया। स्टूडेंट्स, जब इन कंट्रीज़ में सिविल वॉर चल रही थी देश में, तो बहुत सारे लोग जो थे वो अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे थे। तो इन्होंने एक क्रेजियस डिसीजन लिया था उस टाइम, अराउंड इन्होंने 1.2 मिलियन रिफ्यूजीज़ को यहाँ पर अपने देश में जगह दी थी। तो इसलिए इनको जो है वो ये अवार्ड अभी रिसेंटली दिया गया है। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। सो नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, अंतिम पंघाल बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट एवर अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए अंतिम पंघाल जो कि बिलोंग करती हैं हरियाणा से। सो ये फर्स्ट एवर इंडियन बनी है जिन्होंने अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन बनी है। सो आपने याद रखना है अंतिम पंघाल जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है, दैट इज़ फ्रॉम हरियाणा, एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द चैंपियन इन अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग। सो दिस इज़ द न्यूज़। सो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने डिफीट किया था यहाँ पर कजाकिस्तान की एटलिन शागायेवा को। सो ये भी पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट्स रहेगी, गौतम अडानी बिकम्स वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट पर्सन विद नेट वर्थ ऑफ $137.4 बिलियन। स्टूडेंट्स, गौतम अडानी जो है रिसेंटली ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की जो है वो इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई थी स्टूडेंट्स, जो कि ये जो इंडेक्स है स्टूडेंट्स ये डेली बेसिस पर जो वो अपडेट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग गौतम अडानी जो है वो वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, जिनकी टोटल नेटवर्थ जो रहेगी वो $137.4 बिलियन रहेगी। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि कौन सेंट्री थर्ड जो कौन से इंडियन पर्सन जो वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन बने हैं। एंड यदि हम बात करें इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड के जो रिचेस्ट पर्सन रहेंगे दैट इज स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ रहेंगे इलोन मस्क, जिनकी टोटल नेटवर्थ जो रहेगी वो रहेगी 251 बिलियन। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स यहाँ पर रहेंगे जेफ बेजोस, जो कि जिनकी टोटल नेटवर्थ है 153 बिलियन। जेफ बेजोस जो है स्टूडेंट्स वो फाउंडर है अमेजोन के। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। यदि हम बात करें स्टूडेंट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, यहाँ पर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दैट इज़ मुकेश अंबानी, इनका ओवरऑल रैंक जो रहेगा वो रहेगा 11th और इनकी टोटल बर्थ है $91.9 बिलियन। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी 21 अगस्त टू 31 अगस्त। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। थैंक यू सो मच।